आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि और बात करने वाले हैं हम कांग्रेस के नए वचन पत्र की, जिसमें इस बार कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। क्या है खास बात वचन पत्र में, बताते हैं आपको। 28 अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने 58 मिनी वचन पत्र जारी किए हैं। हाल ही में ये वचन पत्र जारी किए गए थे, लेकिन इसमें अब कुछ करेक्शंस किए गए हैं। नई बात यह है कि इस बार इस वचन पत्र में राहुल गांधी का फोटो भी शामिल किया गया है, जो कि पिछले वचन पत्र में नहीं था, और इस पर कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आए थे। और एक बार फिर जो वचन है, कुल इसमें कहा जा रहा है 52 वचन यहाँ पर सामने लाए गए हैं। और एक बार फिर से किसान कर्ज माफी की बात की जा रही है। कोविड पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा देने की, उन्हें मदद करने की बात की जा रही है। लेकिन इस नए वचन पत्र पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो क्या कहना है कांग्रेस का, क्या कहती है बीजेपी, वो भी जान लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी क्या सोचती है इस वचन पत्र को लेकर, वो जान लेते हैं। तो बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जो वचन पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, नया मिनी वचन पत्र, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सबसे पहले तो मैं इस वचन पत्र को जिस रूप में देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र कम है और राहुल गांधी का बर्थ सर्टिफिकेट ज्यादा है। पिछले वचन पत्र में वो जन्म नहीं ले पाए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करा गया है, जिसमें इस बात की मोहर लगाई गई है कि हाँ, राहुल जी वापस पुनर्जीवित हुए हैं, हमारे वचन पत्र में हुए हैं। एक बात। और अभी भी दिग्विजय सिंह जी तो उस पर नदारत है। दूसरी बात। तीसरी बात कि कांग्रेस पार्टी का ये जो वचन पत्र जारी करा गया है, ये वचन पत्र तो उसी वचन पत्र का एक हिस्सा है जो वचन भंग का पत्र इन्होंने पिछली बार जारी करा गया था, जब इनके चुनाव में ये लोग जीते थे, इन्होंने सरकार को बनाया था। तो हम इस वचन पत्र की, अभी तो मैं उस वचन पत्र को देख नहीं पाया हूं, मैं उस वचन पत्र का अध्ययन करूंगा और विश्लेषण करूंगा, पर इस समय तो इस वचन पत्र के संदर्भ में मैं केवल राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि देर से ही सही, कम से कम कांग्रेस पार्टी ने उनके अस्तित्व को यहाँ पर उपचुनाव में तो स्वीकार करा है। नहीं तो कमलनाथ जी ने तो सिरे से खारिज कर दिया था और राहुल गांधी जी के नेतृत्व से इनकार कर दिया था। तो राहुल गांधी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस नए बर्थ सर्टिफिकेट की प्राप्ति पर। और अभी मैं उस वचन पत्र को ध्यानपूर्वक देखूंगा, मेरे देखने में अभी आया नहीं है, फिर उस पर विश्लेषणात्मक अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करूंगा। जी उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें बताने के लिए। तो बीजेपी यहाँ पर चुटकी लेती नजर आ रही है कि इस बार अगर राहुल गांधी को शामिल किया है तो दिग्विजय सिंह वचन पत्र में से नदारद है। तो फिलहाल चल क्या रहा है, आखिर कांग्रेस किस रणनीति के तहत ये वचन पत्र लेकर आई है, चलिए जानते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए संतोष गौतम जी इस वक्त हमारे साथ है। संतोष जी, नया वचन पत्र लाया गया है, नया वचन पत्र जारी किया गया है, और जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे अपने वचन पत्र को लेकर? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं तो वो कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगाती है, झूठे इस प्रकार के आरोप लगाती है जिनका वास्तविकता से और जनता की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता है। राहुल जी का फोटो लगाना वो इसलिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि ये केवल विधानसभा का उपचुनाव है, ये पूरे प्रदेश का भी विधानसभा चुनाव नहीं है। और राष्ट्रीय चुनावों के लिए हम राहुल जी की तस्वीरों का उपयोग करते रहे हैं, प्रादेशिक चुनावों के लिए उपयोग करते रहे, तो ये विधानसभा का केवल उपचुनाव है, इसमें कभी फोटो नहीं डाला और डाला, इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक हमारी तैयारियों का प्रश्न है, हमारी तैयारियां जबरदस्त है और हमने पिछली बार भी जो अपना वचन पत्र पेश किया था उसमें से 574 वचनों को हम पूरा कर चुके थे, केवल 1.5 वर्ष के भीतर। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोई भी पार्टी वचन पत्र को इस शिद्दत से लागू नहीं करती है। और हमने फिर अपने वचन पत्र में जो नए 52 वचन दिए हैं संशोधित करते हुए, उन 52 वचनों को पूरा करने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, जिसमें कोरोना पीड़ितों के परिवार की जो महिला है उसको भी आर्थिक सहायता देने से लेकर तमाम ऐसे वचन शामिल हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी चिंता करे और ये देखे कि उसने प्रदेश को जिस गर्त में डुबा दिया है उससे प्रदेश को वो बाहर कैसे निकालेंगे, कोरोना के संकट से कैसे मुक्ति दिलाएंगे। और उनको इस बात का प्रायश्चित भी करना चाहिए कि उन्होंने 5 वर्ष तक के लिए जो जनमत मिला था सरकार को, उसको 1.5 वर्ष में क्यों गिराया। क्या वो फिर से व्यापम ई टेंडरिंग सिंहस्थ जैसे घोटाले करने के लिए हमारी सरकार को गिराया उन्होंने गद्दारों के साथ मिलकर? मैं समझता हूं कि हमारे वचन पत्र के अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी को माफीनामा लाना चाहिए।
जी सत्तर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो रिलीज हो चुका है कांग्रेस का नया वचन पत्र, कुछ करेक्शंस के साथ, कुछ नए वादों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। अब जनता इस वचन पत्र पर कितना भरोसा करती है और क्या वाकई इस वचन पत्र के जरिए कांग्रेस उपचुनाव जीत पाती है? दिलचस्प होगा मुकाबला, देखने वाली होगी बात। जो कुछ भी होंगी अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद।